एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब फार्मूला जो कोऑर्डिनेट में यूज़ होता है, जिसको हम लोग दूरी सूत्र कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। और ये फार्मूला क्या है उस पर बात करते हैं। और जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में कोऑर्डिनेट को समझने के लिए समझे थे कि किसी बिंदु को आप एग्जैक्ट लोकेट करते हैं और फिर उस बिंदु को आपको लोकेट करने के लिए हर हाल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दो बिंदु को अगर हमको उसके बीच की दूरी को अगर ज्ञात करना है तो हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सहायता से आगे बढ़ेंगे। और हम लोग मानते हैं कि दो बिंदु हमारा है ए, जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 और b, और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट x2 और y2, और इसके बीच की दूरी हम लोगों को पता करना है कि दो बिंदु a x1 y1 और x2 के बीच की दूरी। और हम जान रहे हैं कि ये दोनों बिंदुओं को अगर आपस में मिला दें, ये ए बी, और ये फार्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर वही कॉन्सेप्ट कि हमारा दो एक्सिस ये हमारा x और ये x डैश और ये y और ये हमारा y डैश, और बीच में ये दोनों अक्ष जिस बिंदु पर मिल रहा है वो हमारा मूल बिंदु यानी कि O। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। माना कि x डैश OX और y O y डैश क्रमशः x एक्सिस और y एक्सिस हैं। और y एक्सिस हैं। और यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जब हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस को दिखा रहे हैं और यहाँ पे हमारा कोई दो बिंदु है, एक हमारा ये A और ये दूसरा बिंदु हमारा ये B, और हम जान रहे हैं कि इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हम लेकर चले हैं x1 और y1, ये x1 y1, और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट ये x2 और ये y2। और फिर चूंकि हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं इसलिए एक बार मानना पड़ेगा कि दो बिंदु A x1 y1 x2 y2 दो बिंदु हैं। ये हमारा A और ये हमारा B, और दोनों का कोऑर्डिनेट एक का x1 y1 और दूसरे का x2 y2। अब यहाँ पे हमको प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ रचना की सहायता लेनी पड़ेगी।
कि जो कुछ हम मानकर चले हैं लेकिन वहाँ से हमारा प्रूफ करना मुश्किल है, इसलिए हमको सहायता लेनी पड़ती है और उसको हम रचना कहते हैं। और रचना में क्या करते हैं हम लोग कि ए और बी तो चूँकि हमारा दो अलग अलग बिंदु है, और सबसे पहला काम इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं, तब तो दूरी निकलेगा। ये दो बिंदु, तो सबसे पहले रचना में ए और बी को, ए और बी बिंदु को मिलाए, इसके बाद अगला ए से हम लोग लंब डालते हैं, ये हमारा ए एल, और उसी तरह से बी बिंदु से भी हम लंब डालते हैं, और ये हमारा बी एम, ये एल ए एल और ये बी एम, और उसी तरह से ए बिंदु से भी हम लंब डाल रहे हैं, और ये ए एन। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको और क्लियर कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 है, इसीलिए ये दूरी, क्योंकि हम बताए थे किसी बिंदु का अगर x कोऑर्डिनेट को अगर हमको ज्ञात करना है तो y एक्सिस के एकदम पैरेलल आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि जिस बिंदु पर जाके मिलते हैं वही हमारा x कोऑर्डिनेट। तो इसका अर्थ है कि ये यानी कि यहाँ से और ये हमारा x1 होगा, और यानी कि OL ये हमारा OL है, तो ये x1। उसी तरह से आप आइए बी बिंदु का हमारा x2 कोऑर्डिनेट था, तो सीधे मतलब x कोऑर्डिनेट को ज्ञात करने के लिए हमको x एक्सिस पे आना पड़ता है। तो देख रहे हैं कि हम m बिंदु पर पहुंचे, तो यहाँ से यहाँ की दूरी तब क्या हो जाएगा, ये हमारा x2 होगा। ये x2। उसके बाद हमारा फिर ए बिंदु का अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें, और y कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या, इस पैरेलल x एक्सिस के हम लोग कहाँ पे जाते थे, y, और फिर ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक, यही दूरी हमारा y1 होगा, और ये दूरी ये y2। अब यहाँ अलग अलग दूरी हमारा क्लियर हो गया। अब हम चूंकि लंब डाले हैं उसको पहले लिख लेते हैं। ये पहला हमारा ए एल, लंब किस पे डाला गया है, OX, फिर BM, फिर लंब BM किस पे, फिर ये OX, और तीसरा AN, ये भी लंब डाला गया, ये AN किस पे, BM पे। ये हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये दूरी वगैरह भी दिखा पाया कि ये हमारा x1 है, ये x2 है, y1 और y2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या देख रहे हैं कि हमारा a, b और n एक आकृति दिख रहा है, और इसको अगर गौर से देखें तो पता चलता है कि और कुछ नहीं, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में अगर हम इसको देखें, ये
चूंकि ये लंब है और ये भी लंब है तो हर हाल में यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा यानी कि ए बी, जिसको दूसरे शब्द में एच कहते हैं, और बाकी हमारा लंब और आधार होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इस समकोण त्रिभुज को लेकर। समकोण त्रिभुज ए बी एन में समकोण त्रिभुज ए बी एन। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा समकोण त्रिभुज को आगे जाने से पहले कि यहाँ ये जो भुजा हमारा है ये और ये, इसको भी एग्जैक्ट हम लोग निकाल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये हमारा था, पहले ओ एल को लेकर चलते हैं। ये ओ एल बराबर हमारा x1 और ओ एम बराबर x2, फिर उसी तरह से ए एल बराबर y1 और बी एम बराबर y2। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चूंकि समकोण त्रिभुज को लेकर आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ये भुजा अगर हम ज्ञात करना चाहें ए एन, तो आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 और फिर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा x1, और पर्टिकुलर इस दूरी को अगर ज्ञात करें तो ये हमारा x2 माइनस x1 होगा, x2 माइनस x1। और उसी तरह से अगर हम बी एन यानी समकोण त्रिभुज ये भुजा अगर हम ज्ञात करें बी एन, चूंकि ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा y2 और फिर ये दूरी y1 और फिर इस पर्टिकुलर दूरी को अगर ज्ञात करें तो इस टोटल लंबाई को इसमें घटाएं तो ये भुजा की लंबाई हमारा निकल आएगा, और वो हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1। अब यहाँ पे चूंकि हम लोग दिखा दिए कि समकोण त्रिभुज ये भुजा को अगर कोऑर्डिनेट के टर्म में दिखा जाए तो ये दूरी हमारा ये होगा। अब हम लोग आते हैं फिर समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज, ए बी और ये एन, समकोण त्रिभुज ए बी एन में। और हम जान रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं और समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच में एक गहरा रिलेशन, और सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने की भुजा, और ये हमारा अगर हम समकोण त्रिभुज में भुजा को देखें तो ये हमारा ए बी है। तो डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एन स्क्वायर और प्लस बी एन स्क्वायर ये वही फार्मूला है एच स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आइए ए एन हम लोग निकाले हैं कि ये किसके बराबर है, x2 माइनस x1 के, तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस बी एन। अब देखें y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर हम आगे बढ़े, ये हमारा ए बी स्क्वायर, अब चूंकि हमको ए बी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ना कि उसका वर्ग, इसलिए अगर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इक्वेशन के दूसरी तरफ रूट में बदल जाएगा, इसलिए ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का
ये होल स्क्वायर। और देखें जो फार्मूला है उस फार्मूला पे हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, और यही अगर प्रूफ करने के लिए आए तो हम लोग इसको इस ढंग से प्रूफ कर सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है और जो कि कोऑर्डिनेट में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूला पे आधारित कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज को लेकर इस पे बात करते हैं और हमारा क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं एक क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग इस दूरी सूत्र का यूज करते हुए और उसके साथ हम लोग कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज की भी बात करते आगे बढ़ते हैं कि ये डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग यूज कैसे करें। ये तो किसी भी दो बिंदु चाहे उसका कोऑर्डिनेट कुछ भी रहे वो तो हम उसका ज्ञात किए। अब एक एग्जांपल से इसको देखते हैं कि दूरी सूत्र कैसे यूज किया जाए। मान लीजिए ये दो अलग अलग बिंदु है, ये ए बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट हमारा ये 3 और 4 और ये दूसरा बिंदु है बी और जिसका कोऑर्डिनेट 2 और 5, और इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं और चूंकि दूरी सूत्र यानी ए और बी के बीच की दूरी क्या है वो आप निकालें। और सिद्ध करने के क्रम में हम लोगों को फार्मूला याद हो गया और वो फार्मूला क्या है, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे क्लियर कर ले, कहीं कहीं पे आपको फार्मूला कोई अगर स्टूडेंट x2 माइनस x1 के बदले में x1 माइनस x2 या y1 माइनस y2 वो भी फार्मूला अपनी जगह पे चूंकि सिद्ध हम लोग इसको इस रूप में किए और इसलिए इस फार्मूला को हम लोग इसी रूप में यूज करेंगे। अब यहाँ पे b बिंदु यानी x2 मांग रहा है, पहला बिंदु हमारा a था और दूसरा बिंदु b। अब यहाँ पे x2 का मान देखें तो वो हमारा 2 है और फिर माइनस x1 और x1 हमारा 3 इसका स्क्वायर और फिर प्लस y2 का मान हमारा 5 और y1 का मान हमारा 4 और इसका स्क्वायर। अब 2 में 2 माइनस 3 यानी कि पहला प्लस और माइनस, अगर इसको सॉल्व करें प्लस माइनस माइनस तो 3 में 2 को हम घटाएं, ये हमारा 1 और बड़ी संख्या 3 चिन्ह इसका माइनस और इसलिए इसका स्क्वायर और फिर 5 में 4 घटाए 1 और फिर ये इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ये आपका 1 और फिर 1 का स्क्वायर ये भी 1 और ये 1 और 1 यानी कि अंडर रूट 2। तो ए बी के बीच की दूरी ये हमारा अंडर रूट 2 ये निकला, यही हमारा आंसर हुआ। अब यहाँ पे घबराने की बात नहीं, कभी आपको कोई भी कोऑर्डिनेट हमारा प्लस में भी मान प्लस में भी हो सकता है माइनस भी में हो सकता है। फार्मूला जहाँ पे जो है अगर कोऑर्डिनेट माइनस में है तो उस कोऑर्डिनेट के जगह पे आप उस वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे मान लिया अगर x1 हमारा माइनस में रहेगा तो फर्क क्या पड़ेगा, ये माइनस पहले से और ये फिर माइनस डालेंगे तो जब ब्रैकेट के अंदर से उसको फ्री करेंगे तो ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर वो प्लस। तो हम लोग आगे एग्जांपल में देखेंगे इसको। और दूरी सूत्र का एक स्पेशल केस हम लोग कह सकते हैं और वो है हमारा कि कोई बिंदु अगर मूल बिंदु से जुड़े, उसको देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा ये y एक्सिस y और y डैश और ये हमारा x डैश और ये x, और हम जान रहे हैं कि दोनों अक्ष जिस बिंदु पर आकर मिल रही वही हमारा ओरिजिन है और O, और ये भी जानते हैं कि इस ओरिजिन का जो
कोऑर्डिनेट होता है वो दोनों कोऑर्डिनेट 0 0। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है हमारा और इसका नाम हम P दे देते हैं और ये ओरिजिन से इसको मिलाते हैं और जब P दिए हैं तो इसका मतलब है इस बिंदु का कोऑर्डिनेट कुछ न कुछ लेकर चलना पड़ेगा और ये कोऑर्डिनेट मानिए कि ये x और y है। P बिंदु का कोऑर्डिनेट x और y है। अब यहाँ पे दूरी सूत्र का अगर हम यूज करें तो दूरी सूत्र क्या है, AB। चूंकि हमारा यहाँ पर O है और P है तो उसको हम लोग OP के रूप में लिखते हैं। तो ये और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और एग्जैक्ट इस दूरी को भी हम लोग दिखा देते हैं ये कहाँ पे है। और ये यहाँ से ये आपका x और ये दूरी यहाँ से ये y। और दूरी सूत्र क्या है, फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कि O और P मूल बिंदु के बीच की दूरी हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो x2 हमारा x और x1 ये हमारा 0 का होल स्क्वायर और फिर प्लस y2 और इस P बिंदु का y कोऑर्डिनेट का मान हमारा y मान है वह और फिर ये माइनस y1 ये हमारा 0 इसका स्क्वायर और x माइनस 0 मीन्स x ही होगा और प्लस y माइनस 0 वो y ही होगा। और ये निकल कर आया कि अगर कोई भी बिंदु मूल बिंदु से अगर को के बीच की दूरी अगर हम ज्ञात करें तो डायरेक्ट हम देखेंगे उस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है और उसी कोऑर्डिनेट का ये इस रूप में होगा, यानी कि √x² प्लस y²। ये एक सूत्र के तौर पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, √x² और प्लस y²। अब दूरी सूत्र के सहायता से और उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पे भी बात करते हैं। एक एग्जांपल की सहायता से इस चीज को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन या समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई 4 बिंदु है, ये हमारा A और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट मानिए कि 4 और 5 और ये दूसरा बिंदु जो B है और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट 7 और 6 और एक तीसरा बिंदु C है जिसका कोऑर्डिनेट 4 और 3 और चौथा बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट 1 और 2, ये D का मान 1 और 2 ये है। अगर इस ढंग से क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि ये 4 अलग अलग बिंदुएं हैं और इनका कोऑर्डिनेट ये है, वो मान कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है और आप ये दिखाइए कि ये वर्ग है कि आयत है कि समचतुर्भुज है कि समांतर चतुर्भुज है, तो उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर चतुर्भुज, चूंकि 4 बिंदु है और वो चारों बिंदु और वो कह रहा है कि ये चतुर्भुज के शीर्षों का ये है, तो हम क्या करेंगे, फिगर में भी उसको हम दिखा सकते हैं बना के कि हम लोग अलग अलग बिंदु को नाम दे देंगे। ये हमारा A, ये हमारा B, ये C और ये D है ना। और इन कोऑर्डिनेट को भी हम दिखा देते हैं, ये 4 और ये 5 और फिर B 7 और 6 और C 4 ये 3 और फिर D का कोऑर्डिनेट 1 और 2। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग बिंदुओं को आपस में जोड़ा गया तो ये एक रेखा का निर्माण हुआ, इनके बीच की दूरी वही दूरी सूत्र के सहायता से। तो सबसे पहले अगर इस ढंग से क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो आप उन
चतुर्भुज के भुजाओं की लंबाई पहले ज्ञात करें, चतुर्भुज के भुजाओं की लंबाई। और यहाँ पे सबसे पहले हमारा ये भुजा है ए बी, तो उसको हम लोग ज्ञात करते हैं ए बी, और यूज करेंगे वही हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, और वो है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का ये होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला। और वैल्यू को पुट करते वक्त थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरी है। अब हम लोग निकाल रहे हैं ए से बी के बीच की दूरी, यानी ए बी। फार्मूला हमारा x2, तो दूसरा वाला x2 ये हमारा 7 माइनस 4, यहाँ x1 ये इसका होल स्क्वायर और प्लस y2 आपका 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 7 में 4 घटाइए आप, 3 बचा, और ये 3 का स्क्वायर, और 6 में 5 1, और ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 थिया 9, और 1 का स्क्वायर ये 1, और दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो ये √10, यानी कि ए बी के बीच की दूरी ये हमारा √10 निकला। ठीक है, उसी तरह से हम फिर अलग अलग भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं, यानी कि BC, और फिर हर जगह फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, और एक बार फार्मूला हम लोग लिख दिए हैं और उसी फार्मूला को हम लोग वही फार्मूला यूज करना है, तो हम लोग निकाल के आ रहे हैं, और B और C के बीच की दूरी यानी BC। और फिर यहाँ पे x2 माइनस x1, अब यहाँ पे x2 हम लोग इसको मान रहे हैं 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे ही हमारा दो बिंदु लिए, एक B और ये हमारा C, और B जो हमारा पहला आया तो उसको हम लोग x1 और y1 मानेंगे, और जो दूसरा बिंदु है C, इसको हर हाल में हम लोग x2 और y2 मानेंगे, और उसी हिसाब से हम लोग कोऑर्डिनेट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये 4 माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 7 पे 4 घटाइए 3, और ये माइनस 3 का स्क्वायर, और फिर 3 माइनस 6, और प्लस माइनस माइनस 6 में 3 गया 3, और यहाँ पर भी आपका माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, और फिर ये 3 तिया 9, और फिर 9 दूनी 18, यानी कि 9 प्लस 9 ये 18 के बराबर हुआ आप, और ये BC का मान हमारा आया √18। अब हम लोग बाकी दो भुजा जो हमारा बचा हुआ है, AB निकाले, BC निकाले, और CD निकालते हैं, C और ये D। और यहाँ पे हम लोग इसको मतलब x2 और y2 मानते हैं, पहले C आया D बाद में, इसलिए x2 माइनस x1, तो ये हो गया 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, वन माइनस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर, और 3 में 2 घटाइए आपका 1, और फिर ये 1 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर ये 9, और फिर ये 1, और ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, CD, और ये CD, और ये आपका √10, CD √10 के बराबर निकला। और फिर एक भुजा और हमारा शेष है अभी, उसको भी निकालते हैं, ये हमारा AD, A और D। और यहाँ पे हम लोग x2 ये 1 माइनस 4, और फिर प्लस 2 माइनस 5, 2 स्क्वायर छूट गया, 2 माइनस 5,
का स्क्वायर और 1 माइनस 4 माइनस थ्री का स्क्वायर और फिर प्लस 2 माइनस 5, यहाँ पे भी -3 का ये स्क्वायर, 3 तिया 9 और फिर ये 3 तिया 9 और 9 और 9 को जोड़ेंगे, ये हमारा √18, ये AD का मान हमारा √18 निकला। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस चतुर्भुज के अलग अलग भुजाओं की जो लंबाई हम निकाले हैं, AB का मान हमारा √10 AB, और फिर हम देख रहे हैं कि एक मान और आया √10 और वो हमारा CD, यानी कि ये मान क्या दिखा रहा है कि ये भुजा और ये भुजा जो है वो आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों का मान समान है। और उसी तरह से हम BC को देखते हैं और BC का मान हमारा निकला है √18 और फिर AD, यानी कि ये भुजा BC और ये किसके बराबर है, ये हमारा AD के बराबर है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गया कि इस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर है। जब आमने सामने की भुजा बराबर है तो यहाँ पे या तो वो आयत हो सकता है या वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है। लेकिन फिर इन दोनों में हम अंतर कैसे स्पष्ट करें? तो अगर आप दोनों के आकृति को अगर अच्छे ढंग से समझ रहे हैं तो फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक ही चीज दूरी सूत्र के सहायता से हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, और वो हमारा होगा विकर्ण। विकर्ण क्या होगा? एक बार हम लोग बात कर रहे थे क्या कि आमने सामने की भुजा बराबर, अगर ऐसी आकृति है, नेचुरल है, हम इसको नाम देते हैं AB और CD, आमने सामने की भुजा बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अगर ऐसी आकृति है तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारा आयत है, ये AB और ये C और ये D। और यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर, लेकिन ये आयत है और ये हमारा आयत नहीं है। क्यों? कि यहाँ पे हर जगह 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा है। लेकिन एक चीज देखेंगे, अगर इन शीर्षों को अगर आपस में मिला दें, A को C के साथ और फिर B और को D के साथ, तो यहाँ पे पाएंगे आयत में कि ये AC और ये BD हर हाल में आपस में बराबर होगा। क्या? AB इसके बराबर, सॉरी AC वो BD के बराबर हुआ। अगर ऐसी स्थिति हमारा निकल के आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये चतुर्भुज जो है वो हमारा आयत है, और अगर इस समांतर चतुर्भुज के अगर शीर्षों को अगर हम मिला दें तो ये भी हमारा विकर्ण कहलाएगा। लेकिन दोनों के विकर्ण में अंतर होगा। क्या होगा कि ये AC और फिर ये BD कभी भी आपस में बराबर नहीं। अगर ये इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम कहेंगे कि ये चतुर्भुज हमारा क्या है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। और हमको लग रहा है कि ये क्लियर हो गया मामला कि आप सबसे पहले अलग अलग भुजाओं की लंबाई निकाल ली, जैसा कि हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, और उसको क्लियर करने के लिए कि आयत है या फिर समांतर चतुर्भुज है, तो फिर आपको विकर्ण निकालना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग ये करते हैं कि चूंकि AB बराबर CD के और BC बराबर AD के, यहाँ तो एक रिजल्ट हम लोग यहाँ पे पाए। अब विकर्ण को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा A और C को हम मिलाते हैं, AC, और पहले इसकी दूरी हम लोग याद करते हैं AC, और AC फार्मूला वही x2 - x1 का होल स्क्वायर
और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग ए सी, पहला बिंदु ए और दूसरा बिंदु सी, और इसलिए हम लोग x2 इसको लेकर चलते हैं 4 और फिर वहां पे भी 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, और y2 आपका 3 और y1 माइनस 5, ये आपका इसका स्क्वायर करें। और 4 में 4 को घटाएंगे तो निकलेगा क्या 0, और ये 0 का स्क्वायर, और 3 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 5 में 3 को घटाइए और 2 और चिन्ह माइनस का, और ये हमारा स्क्वायर, और ये 0 स्क्वायर मीन्स 0, और फिर माइनस 2 का स्क्वायर ये 4, और 4 का वर्गमूल अगर हम निकालें तो ये कितना, ये 2। ये AC का मान हमारा निकला 2। अब फिर हम लोग निकालते हैं B और D के बीच की दूरी। अब ये देखते हैं कि ये विकर्ण का मान हमारा कितना निकलता है, ये BD। डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं हम लोग, B और ये D, यानी कि x2 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस 2 यानी कि y2 और माइनस y1 आपका 6 और इसका स्क्वायर। 1 माइनस 7 सॉल्व करेंगे, माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 6 में आप 2 को घटाइए, 4 चिन्ह माइनस रहेगा, 4 का स्क्वायर, और ये 6 के 36 और 4 चुका 16, और जोड़ दीजिए इसको 6 6 12, 1 1 2 और 3 52, यानी कि हमारा BD का मान निकला, B और D का मान। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कि AC का मान कितना निकला 2, और AC ये बराबर नहीं है किसके, यानी कि BD के, और इसलिए इस रिजल्ट से हम लोग पाएंगे कि ABCD हमारा समांतर चतुर्भुज है, यानी कि समांतर चतुर्भुज के मतलब जो प्रॉपर्टीज है वो इसको फुलफिल कर रहा है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ABCD ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न मतलब ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज को लेकर आता है तो डिस्टेंस फार्मूला के साथ हम लोग आगे बढ़कर उस प्रॉपर्टीज को देखते हुए पहुंच सकते हैं कि वो आयत है या फिर वो वर्ग है या समांतर चतुर्भुज है। और हमको लग रहा है कि इस एग्जाम्पल से सारा क्लियर हो गया होगा।